नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी के साथ अगर शुरुआत करें तो हमने थोड़ी सुस्त सी शुरुआत यहां पर होते हुए देखी है। 20-21 अंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स 67 अंक नीचे है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 18-20 अंकों की कमजोरी वहां भी दिख रही है। एशियन मार्केट्स इन्होंने भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत की है और बहुत छोटे दायरे का कमजोर ट्रेड आप कह सकते हैं एनर्जी और सोने चांदी में दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रहेगी नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में और अब कहाँ नजर रहेगी? बिल्कुल, तो थोड़ा आज आपको ढीले संकेत दिख रहे हैं, कह सकते हैं सुस्त संकेत दिख रहे हैं। कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ भी सिचुएशन वैसी न्यूज़ ट्रिगर या कुछ भी और ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से बाजार का मूड खराब हो। बट हाँ, पिछले हफ्ते से ये जो तेज़ी बनी हुई है उसके बाद आज थोड़ी नरमी आपको बाजार में दिख रही है। मामूली गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिखेगी। एशिया में भी आपको नरमी दिख रही है। कोरिया के बाजार ऑफकोर्स 0.25% नीचे, वो इसलिए भी है क्योंकि कल 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी आई थी, तो वो थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है। जापान में आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। चीन का ट्रेड डेटा आने वाला है तो उसका इंतजार है फिलहाल, और उस पर सबकी नज़र भी बनी हुई है। कल अमेरिकी बाजारों की बात करेंगे तो वैसे आप कह सकते हैं कि लगातार छठे दिन आपने डाउ में तेजी देखी है। जो उनका अच्छा मूड है वो बिल्कुल बरकरार था, कोई परेशानी नहीं थी, बट थोड़ी तेजी धीमी हुई है क्योंकि इतने दिनों से इतना बढ़िया उछाल दिख रहा था। कल सिर्फ 35 अंकों की आपने बढ़त डाउ पर देखी है। पूरे दिन 200 अंकों से कम की रेंज में कारोबार होता रहा, तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। वहां पर आपने 35 अंकों की बढ़त देखी है। नैस्डैक पर आपने हल्की बढ़त देखी है और इस हल्की बढ़त के साथ लगातार 7वें दिन नैस्डैक में आपने तेजी आती हुई देखी है। पर कल स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली थी और इनका जो रसल 2000 है वो करीब 1.25% गिरकर आपको बंद होते हुए दिखा, तो थोड़ा मुनाफा वसूली का मूड वहां पर आते हुए दिखा। बढ़ती बॉन्ड डील का भी बाजार के मूड पर असर पड़ा है। हमने देखा था 5% की ऊपर की बॉन्ड डील आपकी 4.5% पर गिर चुकी थी, उसके बाद हल्की बढ़ गई है। इस समय 4.65% के आसपास कल आपने आती हुई देखी है। तो वहां से जो गेन्स है या अपसाइड है उस पर एक लिमिट आपको आते हुए दिखी। नए ट्रिगर्स भी बाजार ढूंढ रहे हैं जो फिलहाल आ नहीं रहे हैं। एक बार के लिए बाजार ने पचा लिया कि शायद अगली फेड हाइक अब ना हो, बट उसके लिए और डेटा और कमेंट्री पर बाजार की नजर बनी हुई है। अर्निंग सीजन भी बस एंड की तरफ आ ही रहा है, तो कुछ नए ट्रिगर्स इस समय बाजार के लिए उभर कर नहीं आ रहे हैं। कल फेड की तरफ से कंज्यूमर क्रेडिट डेटा आया था, उसके बाद हमने देखा बैंक्स में थोड़ी सुस्ती जरूर बनती हुई दिखी क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन डिमांड यूएस में कम होती हुई दिख रही है। तो बैंकिंग शेयर्स पर कल आपने थोड़ा दबाव देखा, स्पेशली जो छोटे मझोले बैंक्स हैं वहां पर आपने थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखा। बट अदरवाइज ऐसा कुछ खराब सेशन नहीं था। हल्की बढ़त आपने अमेरिकी बाजारों में देखी थी। आज सितंबर महीने के कंज्यूमर क्रेडिट डेटा आने वाले हैं, तो इस पर भी आप नज़र बना के रखेंगे। यूरोप में मिला जुला कारोबार था, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर भी नहीं हुआ। कमोडिटी में सुस्त दायरे का कारोबार आपने कल होते हुए देखा है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। डॉलर इंडेक्स में आपने थोड़ी रिकवरी ज़रूर देखी है। कच्चा तेल आपका हल्की बढ़त के साथ $85 पर आया। सऊदी और रूस साल के अंत तक उत्पादन कटौती को जारी रखने वाले हैं, बट कोई ऐसा सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ है इसराइल हमास की तरफ से, तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन कच्चे तेल में दिख नहीं रहा है। सोने की कीमतों को आप देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर दबाव आते हुए दिख रहा है। कल भी थोड़ी गिरावट ही आपने आती हुई देखी है। बेस मेटल्स हालांकि यहाँ पर एक्शन बरकरार है, करीब 5 से 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ज़्यादातर बेस मेटल्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटी में भी भरपूर एक्शन है, स्पेशली कॉफ़ी, शुगर और सोयाबीन में आपको तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, उतने मजबूत या उतने दमदार संकेत नहीं आ रहे जो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट्स दिखा रहे थे, बट कुछ खराब भी नहीं है। नए ट्रिगर की तलाश है, देखें आज बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि मार्केट में जो लगातार स्ट्रेंथ हमारे मार्केट्स में बनी है, क्या वो आज भी बरकरार रहती है और इसे मार्केट कैसे पचाता है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे मौजूदा ग्लोबल संकेत मंगलवार की सुबह मिल रहे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। ना कोई खराब संकेत है और ना कोई बहुत ऐसे अच्छे संकेत हैं। हमारा प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। सर आज क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत मिले जुले हैं, कोई खराब तो है नहीं। वैसे अमेरिकी बाजार हरे निशान में ही बंद हुए हैं और कल फिर से एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली भले कैश मार्केट में हो, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी जो कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है, अगर कमजोर शुरुआत होने के बाद अच्छे सपोर्ट रेंज में मिलता है बाजार, तो वो खरीदारी के लिए बढ़िया मौका बनेगा।
जो सपोर्ट रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है 19,225, 19,325। अब आज आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,485 से 19,550 ये टारगेट होगा निफ्टी का ऊपर की तरफ जाने के लिहाज से। ये आपके लिए लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,600 के क्रूशियल लेवल के आसपास ही बंद होता हुआ दिखा है। एक क्लोजिंग और आज 43,600 के ऊपर मिल जाए तो बैंक निफ्टी थोड़े और मजबूती के संकेत देगा। वैसे रेंज जो है सपोर्ट की वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। आज 19,225 19,325 की रेंज है जो माफ कीजिएगा 43,225 43,425 की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ये सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तर पर 43,725 से 43,875 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो डायरेक्शन क्लियर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, कमजोर शुरुआत का फायदा उठाएं और दूसरी बात यह कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी एक्शन भरपूर दिखेगा और हो सकता है आपको दिग्गजों के मुकाबले में वहां पर एक्शन ज्यादा होता हुआ नजर आए। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या करना है ये हमने जान लिया, लेकिन नतीजे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं और खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। अरमान और नुपुर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नुपुर गुड मॉर्निंग, अरमान आपको भी गुड मॉर्निंग। अरमान आपके साथ शुरुआत करेंगे। कल कौन कौन से सितंबर तिमाही के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें HPCL, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 14.5% गिर कर आई है और जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अनुमान था, अनुमान के कंपैरेटिवली उससे कमज़ोर ही है। अनुमान से अगर कंपैरेटिवली देखें तो कमज़ोरी आती हुई दिखी है। मार्जिन्स जो हैं वो 8.6% पर फ्लैट रहे हैं, अनुमान भी 8.6% का था और मुनाफे में अगर आप बात करें तो मुनाफे में 17.5% की गिरावट है और कंपैरेटिवली अगर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर मुनाफा जो है वो आता हुआ दिखा है। रेडिको खेतान, यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 21-21.5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 11.8% से इम्प्रूव होकर 13.1% पर आते हुए दिखे हैं। शोभा लिमिटेड, यहाँ पर आय लगभग 10.5% के आसपास बढ़कर आई है। हालांकि मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 14.1% से गिरकर 10.5% पर 10.2% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 21% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। नाइका, यहाँ कर बात करें तो आय जो है वो लगभग 22% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 5% से इम्प्रूव होकर 5.3% पर आते हुए दिखे हैं। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं क्योंकि आय तो बड़ी है हालांकि 32% के आसपास, पर मार्जिन्स हैं वो डिप होके आए हैं 28.4% से गिरकर 23.6% पर आते हुए दिखे हैं। जमुना ऑटो, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 10% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, 10.2% से इम्प्रूव होकर 13% पर आते हुए दिखे हैं। इमामी, यहाँ पर अगर आप देखें आय तो 6% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 24% से इम्प्रूव होकर 27% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा देखें तो मुनाफे में 3% की गिरावट है क्योंकि उसका रीज़न ये कि जो करंट टैक्स है वो 29 करोड़ से बढ़कर लगभग 37 करोड़ हो गया है। और अंत में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर NII लगभग 28% बढ़कर आई है और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 12% के आसपास की यहाँ पर गिरावट दिखी। चलिए तो ये वो नंबर्स हैं जो निकल कर आए हैं कल और ऑफ कोर्स आज जब बाजार खुलेंगे तो मार्केट्स इन नंबर्स पर रिएक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन नुपुर अब आपकी बारी आती है। दो बड़ी फार्मा कंपनी अपने नंबर्स जारी कर रही हैं, जाइडस लाइफ और एल्केम। ज़रा बताइए एक एक करके कि क्या एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, जाइडस से ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी की आय देखें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन कामकाजी लेवल पे आपको 37% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आ सकते हैं। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, 20% के मार्जिन कहते हैं कंपनी ने पिछले साल, इस बार 24% की एक्सपेक्टेशन है और वो फ्लो डाउन होता हुआ आपको मुनाफे में भी दिखेगा। 40% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 740 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। यूएस की आय करीबन 25 से 26 करोड़ डॉलर रहने की उम्मीद है। लो बेस पर मार्जिन सुधरते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ वेलनेस बिजनेस में 9% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में भी 10% की ग्रोथ आ सकती है। तो जाइडस लाइफ से आप ऑपरेशनली और हर पैमाने पर एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस आते हुए देख सकते हैं। एल्केम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीबन 6% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकती है, 3260 करोड़ के आसपास। कामकाजी लेवल पे अगर 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, 507 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन भी
15% से बढ़कर 15.5% के हो सकते हैं। और मुनाफा देखें तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, 380 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिख सकता है। डोमेस्टिक कारोबार में थोड़ी कमजोरी की उम्मीद है, लेकिन 6 से 8% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। अमेरिका की आय करीबन 8.5 करोड़ डॉलर के आसपास रह सकती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने किया है तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे हुए थे कंपनी पे, तो उससे जुड़े अपडेट्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो जाइडस की तरफ से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगी, थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस एल्केम की तरफ से आ सकती है। तो कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिख सकते हैं। जाइडस अच्छा दिखाएगा नंबर्स और एल्केम की तरफ से कुछ मिले जुले और शायद उतने आप कह सकते तोड़फोड़ नंबर्स ना देखने को मिले, लेकिन नजर तो यहाँ रहेगी। धन्यवाद नुपुर वो पूरी डिटेल के लिए। अरमान, बैक टू यू, जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं? खबरों के दम पर भी एक्शन होगा? जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में अगर आप बात करें पावर ग्रिड के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में क्यूमिंस इंडिया, दीपक नाइट्राइट, IRCTC, इन्फो, H3 सीमेंट, ट्रेंट और लिस्ट अगर आप देखिए काफ़ी लंबी है, जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कोचिन शिपयार्ड बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड दोनों पर विचार किया जाएगा। अनुपम रसायन, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। अतुल लिमिटेड बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। आइनॉक्स विंड, यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। आइशर मोटर्स पर भी ध्यान रखें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 वो लॉन्च होगी। आईपीओ के हिसाब से होनासा कंज्यूमर, इनकी आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट है मैरिको में, जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 3 का। आईपीओ अपडेट्स में आस्क ऑटोमोटिव, जिनका आईपीओ आज से खुलेगा, 9 नवंबर तक खुला रहेगा आईपीओ। प्राइस बैंड 268 से 282 का है। और अगर आप कुल इश्यू साइज देखें तो 834 करोड़ का है। और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ओएफएस है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 250 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आईसीसीआई प्रू, गोल्डमैन, बीएनपी परिवास आदि जैसे आपको नाम आते हुए दिखेंगे। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। डे 2 तक अगर आप देखें तो लगभग 8-8.5 गुना 8.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 8 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई की बात करें तो 20 गुना, और क्यूआईबी की बात करें तो 1 गुना, मतलब पूरा 100% बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोटियन ईगव की बात करें तो यहाँ पर डे 1 जो अगर आप बात करें उसका अपडेट है, कुल 100% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 1.5 टाइम्स, क्यूआईबी का 1% ही है, हालांकि एनआई की भी बात करें तो 1.65 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6 नवंबर को क्यूआईपी खुलेगा और क्यूआईपी खुला है, जिसमें क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 7,533 का है। अगर आप देखें इशू प्राइस के लिए 9 नवंबर को बोर्ड बैठक है। हैवल्स, हनीवेल ऑटो, ब्लू स्टार, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते जो बड़ी एयर प्यूरीफायर की डिमांड और बिक्री जो है वहाँ पर बढ़ी है, पर बाजार में कई तरह के ब्रांड्स और गैर ब्रांडेड एयर प्यूरीफायर पर अब जो शिकंजा कसता हुआ दिखा है, इसलिए जल्द एनटीएच इनकी मानकों की और जहाँ पर इनके जो कैलिब्रेशंस हैं वहाँ पर वो करता हुआ दिखेगा। मुंबई रियल्टी इंफ्रा स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुंबई में हो रहे बड़े कंस्ट्रक्शन कुछ दिन बंद करने के आदेश आते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखिए पर्यावरण सरकारी बोर्ड प्रोजेक्ट्स हवा के प्रदूषण कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए बंद करने के आदेश आते हुए दिखे हैं। और अंत में लक्स इंडस्ट्रीज, सेबी ने लक्स इंडस्ट्रीज इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में अंतरिम आदेश रद्द किया है। उदित तोड़ी सहित अन्य पर जो लगी पाबंदी है वो सेबी ने हटाई है। चलिए, तो खबरों के दम पर यहाँ पर भी एक्शन दिखाई देगा और बहुत सारे बड़े नंबर्स तो आने ही हैं, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। लेकिन बाजार के जानकार क्या मानते हैं, उनकी नज़र कहाँ पर है, आइए वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ इक्विटी मार्केट स्पेस के जाने माने एक्सपर्ट भाविन शाह इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाविन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन से 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस, ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइंग आ रही है और स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छी मूवमेंट हो रही है। तो मेरी जो पहली पिक है वो है ट्रेंट। 2233 का भाव चल रहा है। 3-4 दिन का एक नैरो रेंज है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिख रही है वहाँ पे। मेरे हिसाब से ट्रेंट में बाइंग करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। 2190 का स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 2300 रुपए के बन रहे हैं। और दूसरा मेरी पिक है वो है एक्सिस बैंक। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। नीचे के लेवल से भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिन से एक अच्छा परफॉर्म भी हो रहा है एक्सिस बैंक में।
मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलना चाहिए। 1009 का कुछ भाव चल रहा है, स्टॉप लॉस 990 का, ऊपर में टारगेट 1040 का बन के आ रहा है एक्सिस बैंक में। तो ये दो स्टॉक लग रहे हैं जिसमें आज अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें। ऑलराइट भाविन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रेंड आज इसके नंबर्स का भी रहेगा बाजार को इंतजार। 2190 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी 2300 के टारगेट के लिए, और एक्सिस बैंक में 1040 तक का लक्ष्य बनता हुआ दिख रहा है। 990 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी बाजार की रणनीति रखेंगे आपके साथ। बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ, दिवाली है, तैयार होकर आइए। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आज तो हैट्रिक पक्की है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी शो में शामिल हो चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। कल हमने कुछ बाउंस बैक जरूर देखा, 2% की स्ट्रेंथ लेकर M6 पर कच्चा तेल बंद हुआ है। कैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं? आज अगर ट्रेड करना हो तो कैसे किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कच्चे तेल की बात करें तो कल हमने प्राइजेस के अंदर काफी अच्छा एक पुल बैक आते हुए देखा। टेक्निकली भी देखे तो ब्रांड बार बार में हम देख रहे हैं कि 82, 83 के जोन से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आज मॉर्निंग में हम देख रहे हैं कि 85 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एज ऑफ नाउ सप्लाई साइड थोड़े बहुत जो कंसर्न्स है वो अभी भी बने हुए। नो डाउट हमने सऊदी और रशिया के जो प्रोडक्शन कट का जो अपडेट है वो एक्सटेंड होते हुए देखा, जिसकी वजह से कल हमने प्राइजेस में सपोर्ट देखा। इनफैक्ट ईरान से भी हमने देखा जो प्रोडक्शन है वो अप टू मार्क नहीं है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर गया। बट मुझे लगता है मार्केट एक बड़े दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, जहाँ पे हमें एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। 6780 के करीब लेके चलेंगे, 6680 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 6950 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में टेम्परेरी बाउंस में देख सकते हैं। मेटल्स की एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन स्ट्रेंथ दिखी है। 5 से 6 हफ्ते के हाइस पे अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स यहां ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। आज क्या करना है? देखिए, अगर सबसे पहले बेस मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था लास्ट मंथ चाइना से जितने भी नंबर आए थे काफी खराब आए थे। उसके बावजूद हमने देखा कि प्राइसेस होल्ड कर गए, खास करके कॉपर और जिंक की अगर बात करें तो टाइमिंग मुझे लगता है जैसे 8100 के ऊपर LME पे कंटिन्यू कॉपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड रिसेंटली हमने देखे कि चाइना जो स्टेप्स ले रहा है ये कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट करे। तो पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर और जिंक पे नजर रखिए, जहाँ पे कॉपर टेक्निकली भी 710 के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो 712 पे लीजिए, 707 का स्टॉप लॉस रखिए, 718 का एक स्पाइक देखने मिल सकता है। वहीं जिंक के अंदर हमने देखा नए स्टार के 2 जो माइन सस्पेंशन का न्यूज आया था उसके बाद मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा। 225 पे बाय करके चलिए, 222 का स्टॉप लॉस रखिए, 229 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। गोल्ड और सिल्वर क्या प्रेफरेबल है? क्योंकि $23 के पास चांदी टिकी हुई है, लेकिन सोने ने करेक्शन दिखाया है, ऑलमोस्ट अपने की सपोर्ट लेवल से अब $20 नीचे है। क्या करना है? देखिए, डेफिनेटली अगर हम गोल्ड में जब गिरावट देखते हैं और चांदी में, तो उस पर रेशियो पे नजर रखना चाहिए। जब से हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में 89 का लेवल छूने के बाद अब 85-20 के करीब है, तो रेशियो में जब भी गिरावट आती है तो इस टाइप का मूवमेंट हम देखते हैं। और एक खास बात ये भी है कि गोल्ड चांदी स्टेबल टू पॉजिटिव है, बट गोल्ड गिर रहा है, उसका मतलब है वॉर प्रीमियम कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में भी गिरावट है और गोल्ड में भी गिरावट है, डॉलर में भी
कल तक हमने गिरावट देखी, तो कहीं ना कहीं जो वॉर प्रीमियम गोल्ड में बना हुआ था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज भी मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर देखें तो 2010 के ऊपर जब तक नहीं जाता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, एक टेम्पररी करेक्शन है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 61,200 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं जाता है साइडवे टू नेगेटिव। आज के ट्रेड सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड की मजबूती के चलते सोना चांदी साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, जहाँ पे सोना एमसीएक्स में 60,900 पे बेचना है, 61,100 का स्टॉप लॉस रखना है। लिमिटेड डाउन साइड 60,550 का रहेगा। वहीं चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड काफी स्टेबल है, बट ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बाउंस मिलेगा। 72,500 पे बेचना है, 72,900 का स्टॉप लॉस, 71,600 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ओके, तो सोने चांदी में दायरे का ट्रेड रहेगा, लेकिन आप थोड़ी सी सेल ऑन राइज की रणनीति डेफिनेटली अपना सकते हैं सोने और चांदी दोनों में। हालांकि कच्चा तेल, कॉपर, जिंक ये खरीद के चलना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस केस में अपनाकर चलनी है। धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस में कहाँ कहाँ रखनी है नजर। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो ट्यूसडे मॉर्निंग विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पर है, अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले डिवीज लैब पर यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स है। जेफरीज जो है उन्होंने डबल डाउनग्रेड किया है बाय से होल्ड पर, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा घटाते हुए देखें, 4,300 से घटाकर टारगेट 3,510 का कर दिया है। वहीं अगर आप गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो न्यूट्रल का स्टैंड तो उनका मेंटेन्ड है, और उन्होंने जो नया टारगेट अगर आप बात करें तो टारगेट यहाँ पर उन्होंने भी कम करा है, 3,775 से घटाकर 3,600 का टारगेट कर दिया है। सेल यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड करा है उन्होंने सेल पर बाय से, और टारगेट जो है वो भी घटाया है, 110 से घटाकर टारगेट अगर आप देखें 80 का टारगेट कर दिया है। जेफरीज की HPCL पर रिपोर्ट है, मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म को, और टारगेट पर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है, 210 से बढ़ाकर 225 का कर दिया है। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 262 का है। भारत फोर्ज पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले CLA से उन्होंने डाउनग्रेड करा है सेल पर अंडर परफॉर्म से, और टारगेट जो है वो 987 का रखा है। मॉर्गन स्टैनली वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट रख रहे हैं 1175 के आसपास का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है। वहीं JP मॉर्गन की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट वो बढ़ा रहे हैं 1150 से बढ़ाकर वो नया टारगेट कर रहे हैं 1205 का टारगेट कर रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज सिटी की रिपोर्ट है, मेंटेन रखा है बाई को, टारगेट यहां पर बढ़ाया है 270 से बढ़ाकर 310 का टारगेट कर दिया है। नाइका यहां पर अच्छी खासी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 173 का, जो पुराना ही टारगेट था। JP मॉर्गन यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 106 से बढ़ाकर 125 का टारगेट कर रहे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो न्यूट्रल का स्टैंड तो मेंटेन्ड है, पर वो टारगेट यहाँ पर कट कर रहे हैं, 160 से घटाकर 145 का टारगेट कर रहे हैं। ग्लैंड फार्मा पर भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें जेफरीज की बात करें उन्होंने मेंटेन रखा है बाई को, टारगेट अच्छा बढ़ाया है 1640 से बढ़ाकर 1800 का टारगेट कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से अच्छा खासा ऊपर ही है। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने भी टारगेट बढ़ाया है, 1685 से बढ़ाकर 1750 का टारगेट कर दिया है। और अंत में नमूरा की बात करें तो उन्होंने टारगेट जो है वो 1155 के आसपास का टारगेट रखा है, जो कि मौजूदा भाव देखेंगे उससे ऑलरेडी बहुत कम है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ निकल कर आई हैं, ऑफ कोर्स मार्केट इस पर रिएक्ट जरूर करेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।